एपिथेलियल टिश्यू चल रहा था, लोकेशन बता रहे थे कहाँ पे बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग, बॉडी की बाहर का कवर है स्किन, इसका नाम होगा एपिथेलियल। बॉडी के जितने अंदर के ऑर्गन है अगर वो हॉलो है तो अंदर की लाइनिंग को कौन बनाएगा, अंदर की सतह को। जैसे हार्ट है, हार्ट के अंदर स्मॉल चैम्बर होते हैं, तो चैम्बर ए देखिए, ठीक है, ये चैम्बर हो गया, चैम्बर के अंदर की लाइनिंग को कौन बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। जितनी ट्यूब है आपके शरीर में, जितनी नलिकाएं हैं, खून की नलिका है, ठीक, तो जितने भी ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब सब जानते हैं, एंडोवाइनिंग होती है, ठीक है, मतलब जितने भी पार्ट अंदर से हॉलो है, चाहे वो ट्यूब के रूप में है, चाहे किसी रूप में है, सबके अंदर की सर्फेस कौन बनाएगा, तो सारे बॉडी पार्ट है, जितने भी बॉडी के अंग है, बाहर की सर्फेस कौन बनाएगा, ये, ठीक है। लोकेशन में आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी है एंड इनर लाइनिंग, तो आपको समझ में आ गया होगा ये टिश्यू कहाँ कहाँ है, ठीक है। जितने भी शरीर के अंग हैं उनकी कवरिंग को बनाएगा, ठीक। अगर वो हॉलो है तो इनर लाइनिंग को भी ये प्रोड्यूस करेगा। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई होती है या नहीं होती है, एब्सेंट, याद रखिए, ये वैस्कुलर है, ये वैस्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई, जिनके अंदर कोई ब्लड नहीं है, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, लेकिन नर्वस सिस्टम है, नर्व सप्लाई जाएगा, तंत्रिका तंत्र है, लेकिन इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। कितने टाइप के हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक चीज और, एपिथेलियल टिश्यू की जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें सबसे जो निचली लेयर होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी डायग्राम समझ में आएगा। सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये नॉन सेलुलर, याद रखिए, ये सेल का नहीं बना है। बेसमेंट मेम्ब्रेन डायग्राम में आपको दिखा देंगे कि यहाँ है, अच्छा ये पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट बटा हुआ ना, आप इससे उससे देखिएगा, उससे नीट के सिलेबस में है कि नहीं है ना, इसमें नहीं। नॉन सेलुलर है, सेल का नहीं बना हुआ है, तो किस चीज का बना होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसका बना है वेट बाई लिपोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब टाइप समझेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार, कितने प्रकार का ये टिश्यू है, बता दें इसको, देखिए टाइप्स, मेन दो टाइप है, पहला कौन सा है, सिंपल एपिथेलियल, और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल को क्या बोलते हैं, सरल उपकला ऊतक, और वो क्या है,
जटिल और कला ऊतक। ठीक है, सिंपल, इसको देखिए सिंपल, उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सिंगल लेयर है, कितनी लेयर होती है? सिंगल लेयर। अगर डायग्राम को बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा सिंपल। उस काम का कितना लेयर होता है? एक लेयर। सिंगल लेयर होती है सेल की, ठीक है, ये सेल की एक लेयर है, एक परत है। और कंपाउंड में मल्टी लेयर होता है, बहुत सारी लेयर हैं। तो कंपाउंड क्या है? ये मल्टी लेयर। एक डिफरेंस ये हो गया, अगर डायग्राम बनाएंगे कंपाउंड का, देखिए इस तरीके से। एक से ज्यादा लेयर आपको दिखाई दे रही है, मल्टी लेयर, और उसमें है सिंगल लेयर। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस, सभी सेल एक जैसी हैं। ये तीन टाइप का पढ़ेंगे आप, ठीक है, कौन सा? कॉलमनर, स्क्वैमस, इगोडियल। सभी की सेल, जैसे अगर स्क्वैमस है तो उसकी सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं, इसमें सारी सेल एक जैसी हैं, लेकिन इसमें सभी सेल एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ इस तरीके की सेल है, उसकी शेप ऐसी है, कुछ की ऐसी। मतलब सेल्स की जो शेप होती है वो क्या होती है? अलग अलग टाइप की हो सकती है। यहाँ सभी सेल क्या है? एक जैसी है। अगला डिफरेंस लिखिएगा, cells are similar in shape, और इसमें लिखेंगे different in shape। सिंपल एपिथेलियम, सबसे साधारण ऊतक, कहाँ देखने को मिलता है? ये शरीर के उस भाग में होगा, उस भाग में होगा जहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होगा, जहां पर डिफ्यूजन होगा, ठीक है, जहां कोई चीज फिल्टर होती है, फिल्टरेशन, ठीक, जहां किसी चीज का सिक्रीशन होता है, और जहां पर गैमीट बनते हैं, गैमीट फॉर्मेशन। अभी एक लाइन में आपको याद भी हो जाएगा, इतनी जगह पर है ये सिंपल। कहाँ कहाँ है फिर से देखिए, जहां एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। भाई आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, कोई चीज एब्जॉर्ब होती है कि नहीं? क्या चीज का एब्जॉर्प्शन? आपकी जो आहार नाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, वो क्या करती है? पचे हुए भोजन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। हमारी आंतें पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करके खून में मिलाती हैं। वहां पर देखने को मिलता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? डिफ्यूजन का मतलब जहां कोई चीज डिफ्यूज होती है। आपकी जो लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? विसरण होता है ना। ये फेफड़े हैं, फेफड़ों में से हवा जब ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है ब्लड में, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये एल्वोलियाई है, एल्वोली सबको पता है ना, फेफड़ों किसके बने होते हैं? एल्वोली के। फेफड़ों में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैस का विसरण, ठीक है। ये लंग्स की बात हो रही है, ये इंटेस्टाइन। फिल्टरेशन कहीं होता है, कहीं आपके शरीर में कोई चीज फिल्टर होती है? मोमेंट कैप्सूल, जो आपकी किडनी है, किडनी में हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रॉन। एक वर्ड है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है मोमेंट कैप्सूल। किडनी को बोला जाता है वृक्क, ठीक है। तो अगर नहीं याद आ रहा है तो ये डायग्राम देखिए, इतना तो पता होगा, ये मोमेंट कैप्सूल है, ये ट्यूब्यूलर है, या किडनी में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ना, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज का फिल्टरेशन होता है, यहाँ फिल्टर होता है आपका ब्लड, आपने क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। सिक्रीशन का मतलब समझ रहे हैं? जहाँ कोई चीज सिक्रीट, हिंदी में बोलते हैं श्रावण। क्या बोलते हैं? श्रावण। आपके शरीर में क्या क्या चीज सिक्रीट होती है? एंजाइम,
हमारे शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम को बनाती हैं और एंजाइम को बॉडी में रिलीज कराती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, ये ग्लैंड्स के द्वारा होता है। देखिएगा ये ग्लैंड्स की बात हो रही है। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, मोमेंट कैप्सूल में, मोमेंट कैप्सूल में होता है फिल्ट्रेशन। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन में है। स्टमक में भी कोई चीज अगर होती है, स्टमक में भी कोई चीज एब्जॉर्प्शन खाली इंटेस्टाइन में नहीं है, और भी जगहों पर है। ईसीटी का नाम सुने हैं, ईसीटी किडनी में, नेफ्रॉन में अगला हिस्सा क्या है, ईसीटी। एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन कई जगहों पर है, ठीक है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है, ईसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है, समझ में आ रहा है। डिफ्यूजन कहाँ होता है, लंग्स में। ये लंग्स की बात हो रही है। गैमीट कहाँ बनते हैं, इसका एक काम और है गैमीट का बनना। फिर याद से बताना, जैसे एनिमल किंगडम में आपने एग्जांपल को रटने में समस्या हुई थी, इस चैप्टर में आपको ये जो आज का लेक्चर है टिश्यू वाला, इसके एग्जांपल बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए एक जगह मैंने लिख के समझा दिया। ये एग्जांपल माइंड में सेट कर लीजिएगा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगा, इन जगहों पर देखने को, ठीक है। हिंदी में याद कर लीजिए, हार्ट आर्म में मिलेगा, फेफड़े में मिलेगा, मोमेंट कैप्सूल किडनी में मिलेगा, हमारी सारी ग्रंथियों में यही है। और गैमीट कहाँ बनता है, टेस्टिस या ओवरी में, अंडाशय में, ठीक है, और ब्रेस्ट में बनता है। तो गैमीट का फॉर्मेशन भी यही कराता है, ठीक। ये कहाँ मिलेगा, ये वहां मिलेगा जहां शरीर में आपके डैमेज का चांस ज्यादा है। डैमेज समझते हैं, जहां फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्रिक्शन, चमड़ी है, रख दिया कोई बाहर से, अगर सिंपल एपिथेलियल लगा होगा, सिंपल वाला, ये हट जाएगा। कौन सा लगा होता है, कंपाउंड। बाहर कौन सा लगा है, कंपाउंड। जहां एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, वहां नेचर ने कौन सा लगाया है, कंपाउंड। क्योंकि ये क्या है, मल्टी लेयर्ड है, इसमें बहुत सारी परत है। अगर ऊपर की परत डैमेज हो गई तो कोई बात नहीं, नीचे की परत बाकी है। तो यहाँ तो सिंगल लेयर है, एक लेयर है, खत्म हो गई तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जहाँ पर टूट फूट के चांस ज्यादा होते हैं वहां पर कंपाउंड लगा होता है। पूछिए कहाँ ज्यादा होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्किन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्किन। और बॉडी में कहाँ फ्रिक्शन या डैमेज का चांस ज्यादा होता है। आपका जो बक्कल कैविटी है, इसमें जो चीथ है, गाल है, गाल में अंदर की लेयर, अंदर की लेयर, ये मुंह है, अंदर का जो लेयर है स्किन का, इसी का बना। खाना खाते हैं, खाने से रगड़ करता है आपका चीथ, तो अगर ये नहीं लगा होगा तो घाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लगा होता है क्या चीज, बक्कल कैविटी। कहाँ मिलेगा ये, बक्कल कैविटी में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, फेरिंक्स में। फेरिंक्स का मतलब जहाँ से भोजन को निगलते हैं, तो निकलने में भी तो रगड़ होती है, खाने की रगड़ होती है, इसके साथ आपकी जो फेरिंक्स हिस्सा है, तो फेरिंक्स में। और कहाँ है, खाने की नली। खाने की नली बहुत पतली होती है, उसमें जब भोजन आगे बढ़ता है तो कैसे वो बढ़ता है वही जानता है, भोजन कैसे आगे बढ़ता है वही जानता है, क्योंकि नली बहुत पतली है। कभी कभी खाना ठूस के खा लीजिए, दर्द होता है ना, क्योंकि खाना तेजी से नहीं बढ़ पा रहा होता है, खाने की नली में नहीं पास होता है, तो धीरे धीरे पास होता है। तो नली की जो अंदर की सतह है, अंदर की जो सतह है वो किसकी बनी होती है, कंपाउंड की, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है भोजन के साथ। ऑर्थोफेगस में है, ऑर्थोफेगस। अब कहाँ आ जाइए, पेट आ जाइए, तो पेट में भी तो खाना इकट्ठा होता है, तो कहीं पेट में भी लगा होना चाहिए, आमाशय में नहीं। आमाशय में ये है क्योंकि आमाशय में ग्रंथि होती है, पढ़ेगा, एंजाइम बनते हैं। याद रखिए, जहां जहां एंजाइम बनेगा वहां वहां सिंपल लगा रहेगा, कंपाउंड नहीं लगेगा एंजाइम वाली जगहों पर, ठीक। वहां पर क्या लगता है, क्योंकि देखिए स्टमक में उतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर जहाँ एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम में ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स स्टमक में हमारे हैं, यहाँ लिखा जाएगा। प्रोटीन आप में ये वाला रहेगा,
बड़ी आंत में ये वाला रहेगा, लेकिन बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है रेक्टम, आपको पता है ना, सीकम कोलन रेक्टम, याद है, जहां पर बिना पचा हुआ भोजन एकत्रित होता है, उसको गुदा बोलते हैं, रेक्टम को कुछ और बोलते हैं ना, इसको गुदा। ठीक है, तो रेक्टम ये हिस्सा जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होता है, इसको बाहर पास आउट कराएंगे। इसकी अंदर की दीवार किस चीज की बनी होती है, कंपाउंड की, क्योंकि फ्रिक्शन के चांस यहाँ ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेक्टम लिखेंगे, लास्ट पार्ट क्या है, रेक्टम। ठीक है, इतनी जगहों पर आपके क्या होगा, ये कंपाउंड एपिथेलियम लगा होगा। अब एकदम समझ में आ गया होगा कंपाउंड कहाँ है और सिंपल कहाँ है। जहाँ टूट फूट के चांस ज्यादा है वहाँ कंपाउंड लगा रहेगा, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन कराना है, जहाँ डिफ्यूजन कराना है, जहाँ कोएफिशिएंट करानी है, ठीक है, सिक्रीशन कराना है, गैलिक का फॉर्मेशन कराना है, वहाँ पर ये वाला लगा। ठीक, नोज में, नोज के अंदर की लेयर कौन सी होगी, कंपाउंड नहीं होगा। नोज में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, हवा आती है पास आउट हो जाती है। नोज में सेंसरी, तो सेंसरी के लिए आपका ये लगा होगा, ठीक है, सेंसरी होता है। अब इसके टाइप पढ़ने हैं, इसके टाइप क्या करें, कॉर्निया में बाहर की लेयर है, कंजंक्टिवा है, कंपाउंड वाला कंजंक्टिवा। देखिए, सिंपल एपिथेलियल, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। देखिए, पहला कौन सा है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। दूसरा है सिंपल क्यूबोडियल, सिंपल क्यूबोडियल, और तीसरा है कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर। अब यही कंफ्यूजन होता है, यही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये एग्जांपल जो है ना, ये दिमाग से स्लिप कर जाते हैं, क्यूबोडियल है कि कॉलमनर है कि स्क्वैमस है। ये दोनों नाम आपको कंपाउंड में भी नजर आएंगे, कंपाउंड में भी क्यूबोडियल और कॉलमनर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस का मतलब इसकी जो ये सिंगल लेयर तो सब है, इतना तो पता है भाई। सिंपल एपिथेलियम है तो कितनी परत होनी चाहिए, एक परत होनी, सेल्स की सिंगल लेयर होगी, ठीक है, सारी सेल एक जैसी होगी। इसकी सेल कैसी होती है, फ्लैट, इसकी डायग्राम बना रहे हैं, इसकी सेल कैसे बनाएंगे, चपटा होता है, ये देखिए सेल्स कैसी हैं, फ्लैट हैं, चपटा है, जैसे ये बुक जो है कैसी है, चपटी है। यहाँ से देखेंगे ये फ्लैट है कि नहीं, चपटी चीज है, ठीक। और ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल, ऊपर से ये सेल कैसी दिख रही है, रेक्टेंगल दिख रही है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन में अगर काटेंगे इसको, या क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट चपटा। क्रॉस सेक्शन का मतलब समझते हैं, अगर इस टिश्यू को काटा जाएगा तो क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से दिखेगा क्या चीज है, पॉलीगोनल, ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये ऊपर से डायग्राम है और ये कटिंग साइड से डायग्राम, ठीक, जैसे ये वाला ऊपर से डायग्राम। तो क्रॉस सेक्शन में इसकी सेल होती है फ्लैट, और सरफेस व्यू में क्या है, पॉलीगोनल। ऊपर से जब देखते हैं सरफेस से तो पॉलीगोनल, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सेल्स जो है, सेल्स कैसी होती हैं, फ्लैट हैं इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में वो फ्लैट है एंड पॉलीगोनल है, पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू।
ऊपर से देखेंगे तो ये पॉलीगोनल नजर आएंगी। न्यूक्लियस कहाँ है सभी का? बीचों बीच में है। ठीक, और कुछ नहीं पढ़ना है। नीचे एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी पर ये टिका हुआ है, इसी पर ये सारी कोशिकाएं टिकी हुई रहती हैं। बेसमेंट है, बेसमेंट समझ मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखिए, चाहे सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं चाहे कंपाउंड पढ़ रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी है। ठीक है, आगे नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ सब है। इसका कैसा होगा? क्यूबोडियल का डायग्राम ऐसे होगा, क्यूब लाइक। क्यूब सबको पता है ना, ये है क्यूब। इसकी सेल कैसी होती है? क्यूब लाइक। जब इनको काटा जाता है इस टिश्यू को और साइड से देखा जाता है तो सेल कैसी नजर आती है? क्यूब लाइक। बाकी सब सेम है, बाकी यहाँ नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और ये क्यूब लाइक सेल हो गए। न्यूक्लियस कहाँ है? बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या कहानी है? इसमें सेल कैसी होती है? लंबी लंबी सेल होती है। ये देखिए, कॉलम लाइक। कॉलम का मतलब समझते हैं? पिलर। कॉलम क्या होता है? पिलर होता है, सिलेंड्रिकल है, पिलर की नुमा सेल में देखिए। ठीक, लंबाई में है। न्यूक्लियस कहाँ है? बेस की साइड में। यही डिफरेंस है। न्यूक्लियस यहाँ सब जगह बीच में है और वहाँ क्या है? बेसल है। डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ न्यूक्लियस बीचों बीच में है, वहाँ न्यूक्लियस बेस की साइड में। ठीक है, अब इनका आप लोकेशन समझिए और काम समझिए। काम मैंने सबका एक साथ बता दिया है, सारा एपिथेलियल टिश्यू का काम मैंने एक साथ अलग अलग समझिए। इसका ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा जहाँ पर क्या चीज होती है, जहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन, जहाँ पर कोई चीज क्या होती है? फिल्ट्रेशन होता है किसी चीज का, या डिफ्यूजन। मतलब स्क्वैमस वाला कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ कोई चीज फिल्टर हो रही है या जहाँ कोई चीज डिफ्यूज हो रही है। बताइए, अब एग्जाम्पल बता सकते हैं? फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बोमेन कैप्सूल में। तो बोमेन कैप्सूल, ठीक है। डिफ्यूजन कहाँ होता है? एल्वेओली ऑफ लंग्स। एल्वेओली ऑफ लंग्स। जो लंग्स की फेफड़ों की एल्वेओली होती है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, एक जगह डिफ्यूजन और होता है। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज समझ रहे हैं? आर्टरी, वेन और कैपिलरी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं। रक्त वाहिनियां कितने टाइप की होती हैं? तीन, धमनी, शिरा और केशिकाएं। जो केशिकाएं हैं बहुत पतली होती हैं, ये पतली से हैं। इनकी जो दीवार है, इनकी परत है, जैसे केशिका है ये तरीके से, तो इसकी जो दीवार मोटाई है बहुत कम है। इससे क्या चीज? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं होता? अरे यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं ऑक्सीजन को लाती हैं, टिश्यू को देती हैं, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपने अंदर। जितनी ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। उसके लिए नाम यूज किया जाएगा एंडोथेलियम। याद रखिए, एंडोथेलियम क्या है? वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी। कितनी जगह पर हो गया स्क्वैमस? ठीक है, ये हो गया। डिकोडियल पढ़ते हैं कहाँ? क्या करेंगे? पतला सेगमेंट का मतलब? पतला सेगमेंट जानते हैं कहाँ? थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट के लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है। लूप ऑफ हेनले में दो सेगमेंट हैं, तो थिन कंफ्यूज कर रहे हो। लूप ऑफ हेनले जब पढ़ते हैं तो ये देखिए, ये वाला सेगमेंट इस तरीके से बनता है।
याद तो है, लेकिन तुम कंफ्यूज कर जाते हो। ये है एक सेगमेंट, ये है तीन सेगमेंट, ये है लूप ऑफ हेनले की बात है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले के तीन सेगमेंट में ये मिलेगा। देखो मैंने उसको बताया नहीं, जानबूझ के छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि वो आपका आना भी नहीं है। लूप ऑफ हेनले में दो आ रहे हैं ना, डिसेंडिंग वाली और असेंडिंग वाली है ना। डिसेंडिंग वाले में ये लगा होगा सिंपल स्कैनर, डिसेंडिंग में ये लगा होगा, असेंडिंग में ये होता है, असेंडिंग में ये होता है, इस वाली आर्क में ये लगा रहेगा। हाँ बताइए। फिल्ट्रेशन हार्ट में नहीं होता है, हार्ट में ना डिफ्यूजन है ना फिल्ट्रेशन है, हार्ट में ऐसा कोई चीज नहीं है। समझ में आया? हाँ, लिम्फ वेसल्स में भी किसी चीज का डिफ्यूजन नहीं होता। ब्लड कैपिलरीज केवल आप याद रखिए, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स जो है वो क्या करती हैं, वो सीधे लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनके द्वारा किसी चीज का डिफ्यूजन नहीं होता है। कोई समस्या हो सकता है, कंफ्यूजन है, संवादन देखिए, नहीं समझ में आ रहा ये देखिए, आपकी बॉडी का कोई पार्ट, ठीक है, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज आया था, दिएगा ये ब्लड आ रहा है, कहाँ से आया? हार्ट से। हार्ट से जब ब्लड आता है तो यहाँ से ऑक्सीजन है, यहाँ पर डिफ्यूज हो गई, कहाँ चले गए? टिश्यू में चला गया। जितने न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे न्यूट्रिएंट चले जाएंगे, ठीक है। जो चीज पास आउट होगी उसी को तो लिम्फ बोलते हैं, कोई अलग चीज थोड़ी ना है। अरे कैपिलरी के द्वारा जो चीज सन करके टिश्यू के पास आती है वो होता है लिम्फ, ठीक है, लसिका। और लिम्फ इसके बाद यही रह जाता है, कहीं जाता है, यहाँ से लिम्फ कहाँ जाएगा? इकट्ठा होकर कैपिलरी के द्वारा चला जाएगा लिम्फ वेसल्स में, इसमें कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। लिम्फ से कैपिलरी से कोई चीज बाहर नहीं निकल रही है, वहीं से ट्यूब लगा हुआ वो सीधे कहाँ भेज रहा है? लिम्फ वेसल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंपल कीबोर्डियल कहाँ कहाँ देखने? अच्छा, इसका काम बता सकते हैं? क्या समझ, इसका काम क्या था? ये ऐसी जगह पर मिलेगा देखने को जहाँ कोई चीज फिल्टर होती है या जहाँ किसी चीज का डिफ्यूजन होता है। ये वहां देखने को मिलेगा जहाँ कोई चीज एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, या जहाँ किसी चीज का सिक्रीशन होता है। ये कहाँ मिलेगा? ये कॉलमनर कहाँ मिलेगा? बताइए। बता रहे हैं, अभी रुक जाइए, इसके एक सेकंड बता रहे हैं, ये रुके रहिए बस आप देख। यहाँ पर भी यही लिखा है, यहाँ पर भी यही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अब आप कहेंगे ये तो दोनों सेम जगह होता है, अभी इसको अलग करेंगे, ठीक है। इसका भी यही काम है, इसका भी यही काम है, लेकिन जगह अलग अलग है। जैसे एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? हमारे आमाशय में भी कोई चीज एब्जॉर्ब होती है कि नहीं होती है? अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं वो अल्कोहल कहाँ एब्जॉर्ब होता है? आमाशय में। और हमारी छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। लोकेशन अलग अलग होगा, इसका भी काम यही है, इसका भी वर्क यही है। हम ये एग्जाम्पल में समझ में आएगा, देखिए इसका एग्जाम्पल। दरअसल में इसमें टाइप है, आगे अगर आप डिटेल समझेंगे तो कीबोर्डियल में टाइप होता है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कीबोर्डियल और सीलेटेड कीबोर्डियल और सिंपल, उसको मैं अभी थोड़ा सा आगे बता दूंगा, ज्यादा डिटेल करेंगे तो समस्या हो जाएगी। मैं सीधे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, सीधे एग्जांपल समझिए। कहाँ है? GIT, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूरा नाम क्या है इसका? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब आपकी जो आहार नाल है, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा कीबोर्डियल, और एक जगह और कीबोर्डियल है, अपने फैलोपियन ट्यूब है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है।
दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला हो गया, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, ठीक, फैलोपियन ट्यूब। और थर्ड एग्जाम्पल है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रुक जाइएगा एक मिनट, इसमें नहीं एग्जाम्पल, रुकिए रहेगा, इसको हटाना है, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए, इसको हटाइएगा, अभी यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक एग्जाम्पल हो गए हैं। थोड़ा एग्जाम्पल इसके टिपिकल हैं, एग्जाम्पल ही समस्या करता है। हाँ, देखिए नोट कर लीजिएगा पहले, स्मॉल ऑफ ग्लैंड्स, जितनी ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो डेप्थ होती है वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। और टेस्टिस और ओवरी में, टेस्टिस और ओवरी में देखने को मिलेगा प्रिमोर्डियल। प्रिमोर्डियल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? टेस्टिस और ओवरी में। और एक जगह और है ये, हाँ, कलेक्टिंग डक्ट LH, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है उसके ट्यूबुलर पार्ट में, मतलब आपका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, और क्या चीज बचा? DCT बचा, DCT, ठीक है। यहाँ प्रिमोर्डियल है, और प्रिमोर्डियल एक लोकेशन और बता रहे हैं PCT में है, PC। इतना याद कर लीजिए किसी भी तरीके से इतने एग्जाम्पल को आप लर्न कर, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ, पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ क्या क्या चीज है। देखिए, जो आपकी ग्लैंड्स है, ग्लैंड समझ रहे हैं ना, जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों में ट्यूब होती है कि नहीं होती है? एक ग्लैंड है, ग्लैंड में क्या लगा होता है? ट्यूब। जैसे सैलिवरी ग्लैंड है जो लार बनाती है, पैनक्रियाज है इसको बोलते हैं अग्नाशय, और भी ग्लैंड है, सब में क्या होती है? ट्यूब। अब ये ट्यूब दो प्रकार की होती है, स्मॉल और लार्ज। तो जो स्मॉल वाली ट्यूब होती है, स्मॉल का मतलब अगर ये छोटी ट्यूब है, आगे ये देखिए, और आगे क्या होगा इसमें? लार्ज। तो स्मॉल ट्यूब है और क्या है? लार्ज। छोटी ट्यूब में क्या होता है? ट्यूब होता है। टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी, वहां पर कौन सा है? प्रिमोर्डियल। इसको देख लीजिए, ओवरी का डायग्राम पढ़े ना क्लास 12 के सीआरटी में बना है, ओवरी का स्ट्रक्चर, टीएस ऑफ ओवरी, वहां पर आपने ये डायग्राम बना। चैप्टर नंबर कौन सा है? 3rd। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये डायग्राम बना हुआ ना, याद आ रहा है? इसमें ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है ना, ये लेयर कौन सी है? यही है, सिंपल प्रिमोर्डियल की लेयर है। सिंपल प्रिमोर्डियल मतलब जर्मिनल एपिथेलियम। और इसी तरीके से जो टेस्टिस है, वृषण जिसको बोलते हैं हिंदी में, वृषण, तो टेस्टिस में आपने डायग्राम पढ़ा होगा चैप्टर में, ये डायग्राम याद आ रहा होगा, इसमें ये अगर इंग्लिश में लिखूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद आ रहा है किसी को? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी जो अंदर की लेयर है वो क्या है? ठीक। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए कि जितनी भी एपिथेलियम जहाँ से गैमीट बनता है, क्या चीज बनता है? गैमीट, स्पर्म या ओवा, वो कौन सा वाला होता है? सिंपल प्रिमोर्डियल। ये खत्म। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मतलब समझ रहे हैं, ये किडनी है, ये नेफ्रॉन है ये याद आ रहा है? इसमें गोमेन कैप्सूल में ये क्या है? गोमेन कैप्सूल यहाँ कौन सा वाला है? ये वाला। गोमेन कैप्सूल में सब में यहाँ कौन सा? स्क्वेमस, बाकी नीचे की डायरेक्शन में सब जगह क्या है? ये है।
भाई दो ही पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, एक गोमेन कैप्सूल और एक क्या है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब। ट्यूब में कहीं ऊपर का पार्ट क्या है टीसीटी, ये क्या है रूट ऑफ मैले, आगे पार्ट क्या है टीसीटी है ना, तो सब जगह कौन सा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बाकी तो कुछ नहीं याद रखना, बस याद रखिए कि टीबी में मिलेगा डेसेस हो गई और ये स्मॉल डक्ट ऑफ द लैंग्स। अब कहेंगे ये फंक्शन देखिए, इसमें क्या, इसमें से यहाँ कौन सा काम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की सिक्रीशन। सिक्रीशन हमारे ग्लैंड्स में क्या होता है सिक्रीशन, टेस्टिस या ओवरी में क्या चीज हो रहा है, कोई चीज रिलीज हो रही है ना, गैमेट बन करके रिलीज हो रहे हैं। रेगुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है एब्जॉर्प्शन, दाना क्या होता है कॉलमनर का, आगे पेश कर रहा है ये लिखते हैं सेम लैंग्वेज का फंक्शन लिखना कॉलमनर कहाँ होता है। इसका एग्जांपल देखिए, जो अभी लिखाया था मैंने वो है इसका एग्जांपल। हाँ जीआईटी में इसका एग्जांपल है, कहाँ मिलेगा देखने को जीआईटी, और कहाँ मिलेगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। जीआईटी का मतलब समझते हैं, कहा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में कौन सा टिश्यू है, तो है वो एपिथेलियल वाला, लेकिन एपिथेलियल में कौन सा वाला है कॉलमनर वाला, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जानते हैं सब लोग, अंडवाहिनी क्या होती है अंडवाहिनी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं, बताइए। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, आगे क्या है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, उसके बाद क्या आती है एल्वोली। तो अपर का मतलब ऊपर वाला, ये ट्रैकिया और ब्रोंकस ये अपर में आता है, बाकी जो ब्रोंक्यूल्स है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो अपर वाले में कौन सा मिलता है कॉलमनर। देखिए किसी तरीके से आपको इसके एग्जांपल कई बार पढ़ के माइंड में सेट करना पड़ेगा, समझ में तो आ जाता है, लेकिन एग्जांपल मिक्स होने लगते हैं कहाँ कौन सा है, इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। अब एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रिमोर्डियल और कॉलमनर, ठीक है। इसमें ये जो पीसीटी देख रहे हैं ना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इस तरीके से, नोट कर लीजिएगा, ब्रश ऑर्डर्ड प्रिमोर्डियल एंड कॉलमनर, मतलब कॉलमनर में भी क्या देखने को मिलता है, कॉलमनर में ब्रश बॉर्डर, देखिए ट्यूबोडियल की शेप कैसी होती है इस तरीके से, ये क्या है ट्यूबोडियल ट्यूब है, कॉलमनर कैसा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है ट्यूबोडियल, ये है कॉलमनर। इसमें अगर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें ब्रश की तरीके से इसका बॉर्डर कभी कभी कैसा हो जाता है ब्रश, सांस साफ करने वाला पेस्ट का ब्रश होता है, उसमें क्या है ब्रिस्टल्स होते हैं ना, क्या होते हैं ऐसे तो होता है ना ब्रश। तो ब्रश बॉर्डर का मतलब अगर ट्यूबोडियल एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियम की सतह पर क्या है कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोलते हैं ब्रश बॉर्डर ट्यूबोडियल या ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। ये वहां देखने को मिलेगा जहां क्या कराना है एब्जॉर्प्शन, जहां कोई चीज क्या करनी है एब्जॉर्प्शन को ध्यान रखिए। अगर कहा जाए कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा लगा होता है, तो कॉलमनर बोलेंगे, लेकिन कौन सा वाला बोलेंगे ब्रश बॉर्डर, क्योंकि वहां अब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी चीज का। तो जहां पर भी किसी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर कौन सा वाला होगा ब्रश बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है। और जो पीसीटी अभी आपने पढ़ा, पीसीटी में क्या है वहां पर भी ब्रश बॉर्डर ट्यूबोडियल होता है, ठीक है। कौन जा रहा है
चेहरे उतर गए लोगों के, नहीं समझ में आ रहा क्या? देखिए इसमें अभी अच्छा ये इसका काम क्या है, जिसे आपने पढ़ा छोटी क्लास में हमारे डेटा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बोलते हैं माइक्रोबी, वो क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं। ये वही काम, ये जितना ज्यादा ब्रश लगा होगा उतना ही ज्यादा एरिया बढ़ेगा, उतना ही एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ेगा। जहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा कराना होता है वहाँ पर इनकी सतह पर क्या लगा होता है, ब्रश। एक चीज और देखिए, कीबोर्डियल कॉलमनर के ऊपर सीलिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये सीलिएटेड कीबोर्डियल भी हो सकता है, कीबोर्डियल या फिर कॉलमनर हो सकता है। एक चीज और लिखा गया है, हमारी जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां, ग्लैंड्स, उस ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू मैंने बताया कि आपको एपिथेलियल बोला ना कि ग्लैंड्स में कौन सा है? एपिथेलियल। एपिथेलियल में कौन सा वाला? सिंपल की कंपाउंड, सिंपल। सिंपल में कौन सा वाला? तीन टाइप का सिंपल है, सिंपल में कीबोर्डियल और कॉलमनर। तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं उसमें कीबोर्डियल देखने को मिलेगा या फिर कॉलमनर, दोनों में से। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स कंटेन, लिखिएगा कंटेन कीबोर्डियल और कॉलमनर। तो कीबोर्डियल में ब्रश बॉर्डर भी हो सकता है, कीबोर्डियल और कॉलमनर में सीलिया भी हो सकते हैं, और ग्लैंड्स के अंदर भी कीबोर्डियल या कॉलमनर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल वाला। अब इसके बाद क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए कंपाउंड। कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप उसने नहीं लिखा है, उसने इसको डिवाइड नहीं किया कितने टाइप होते हैं। अगर मैं बोलूं कितने टाइप हैं तो 2 टाइप होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से इसके टाइप हैं? अच्छा, इसमें कितनी लेयर होगी? एक से ज्यादा लेयर होगी। देखिए ये एक से ज्यादा लेयर वाला टिश्यू है, ये देखिए एक लेयर, ऊपर दूसरा परत, उसके बाद तीसरा लेयर, चौथा लेयर, कई लेयर का होता है। पहले डिफरेंस ये होता है, वो एक लेयर का था। ये वहां देखने को मिलेगा जहां पर फ्रिक्शन के चांस होते हैं, जहां बॉडी में क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, जहां टूट फूट होती है, डैमेज होने का चांस होता है, वहां ये देखने को मिलता है। एक प्रोटेक्शन इसका मेन काम है। तो इसका मेन काम क्या है? ये प्रोटेक्शन में मदद करता है। इसका काम एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, ना तो एब्जॉर्प्शन, ना सिक्रीशन, ना फिल्ट्रेशन, ना डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि सोचिए अगर ज्यादा मोटी परत हो जाएगी, अगर लेयर की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या उसके द्वारा कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो सकेगी? नहीं। कोई भी चीज फिल्टर हो जाएगा? नहीं होगा। कोई चीज सिक्रीट हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेयर ज्यादा है। ठीक है, वहां एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन नहीं होता, नंबर ऑफ लेयर ज्यादा। वहां क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, एग्जांपल कहां देखने को मिलता है टिश्यू? एग्जांपल में देखिए, आपकी जो स्किन है, कंजंक्टिवा ऑफ आई, कंजंक्टिवा ऑफ आई, आंख का जो कॉर्निया है, ऊपर की जो आंख में पतली सी झिल्ली लगी हुई है, वहां पर यही देखने को मिलता कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलता है? और देखिए आप यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जो है देखने को मिलेगा, यूरेटर में मिलेगा, यूरेथ्रा में मिलेगा। ये 5 जगह ध्यान रखिएगा, 5 जगह पर ये। और बहुत सारे चीक जो है काल, क्योंकि अभी आपको बताया जहाँ फ्रिक्शन है, खाना खाते हैं, यहाँ अंदर फ्रिक्शन हो सकता है, यहाँ हो सकता है, खाने की नली का फ्रिक्शन है। स्टमक में नहीं है, स्टमक में ऐसा नहीं बोलेगा, वहाँ ग्लैंड्स हैं, वहाँ ग्लैंड से वहाँ पीछे वाला बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के और खाने की नली तक का सारा हिस्सा इसके द्वारा बना हुआ है। तो और एग्जांपल लिखिएगा, बक्कल कैविटी और क्या है,
बक्कल कैविटी में मिलेगा, ठीक है, फेरिंग्स में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस में मिलेगा, और लास्ट में मिलेगा एनस। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाऊं तो देखिए, ये हमारी आहार नाल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा ये सब इसी का बना होता है। अंदर की लेयर बता रहे हैं, बाहर का नहीं, ये अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली, ठीक। इसके बाद में कितने हिस्से में रेक्टेंगुलर है, लास्ट में जाएंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम, जहाँ अपचित भोजन इकट्ठा होता है, वो भी फ्रिक्शन करता है, इसलिए वहां कौन सा लगा हुआ है, कंपाउंड, ठीक है। इतनी जगहों पर कंपाउंड है। हार्ट में, हाँ हार्ट में होगा, हार्ट में आपको ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन वहाँ हार्ट में फिल्टरेशन डिफ्यूजन नाम की चीज नहीं है, वहाँ फिल्टरेशन डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हार्ट के जो वेंट्रिकल हैं वो ब्लड को पंप करते हैं, एक अच्छा खासा फोर्स जनरेट कराते हैं, दीवार मोटी होती है। हाँ, जो बताना चाह रहे हैं वो ये, जो बताना चाह रहे हैं वो ये है, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अंग है जिसकी दीवार में खिंचाव होता है, जिसकी दीवार फ्लेक्सिबल होती है उसमें खिंचाव होता है। देखिए मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जब हट जाएगा तो वॉल क्या होगा, स्ट्रेच करेगा ना, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसकी दीवार में खिंचाव होता है, स्ट्रेच होता है, तो जहाँ जहाँ स्ट्रेच है वहाँ वहाँ ये लगा होगा। सिंपल वाला नहीं होगा, सिंपल वाला जितनी पतली झिल्ली होती है फट के बराबर हो जाएगी, सिंपल नहीं है, मोटी परत होना चाहिए। इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर की वॉल क्या होती है, कंपाउंड में कौन सा, यूरेटर, जिससे यूरिन पास आउट होता है, यूरेटर सबको पता है, ये आपका किडनी, और किडनी से जो ट्यूब निकलती है वो क्या है, यूरेटर। दोनों यूरेटर कहाँ मिलते हैं, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, समझ रहे हैं ना, ये किडनी, ये ट्यूब, इससे यूरिन पास आउट, यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेथ्रा। ये इस ट्यूब को यूरेटर में लगा हुआ, यूरेथ्रा में है, मतलब जितना यूरिन वाला सिस्टम है, जितना यूरिन वाला सिस्टम है उसमें याद रखिएगा ये देखिए कंपाउंड, ठीक। और इसके लिए एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होता है यहाँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये कैसा है, स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकता है, स्ट्रेचेबल है। इसका एक नाम होता है कोई यूरोथीलियम, जैसे एंडोथीलियम क्या है, वॉल ऑफ द ब्लड कैन बी कॉल्ड एंडोथीलियम, और वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कॉल्ड यूरोथीलियम, यूरो का हो गया। ये हो गया कंपाउंड। अब कंपाउंड के बाद क्या पढ़ना, देखिए सोचे तो अपनी कलेक्टिव टिश्यू भी खत्म कर ले जाएंगे, लेकिन बीच में वो सब आगे लौटती, ठीक है। तो अभी 10 मिनट का टाइम है, देखिए आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे बुक में, अगर कोई वर्ड एक्स्ट्रा लिखा हो तो हमको बताइएगा, जल्दी बताइए, जल्दी कोई समस्या। रीजनरेशन, चार टिश्यू आपने पढ़े, किसमें रीजनरेशन पावर होती है, पुनरुत्थ भवन की क्षमता किसमें होती है, याद रखिए। आपकी जब स्किन जो है, स्किन घाव होता है तो स्किन में रिपेयर होता है कि नहीं होता, घाव बढ़ता है, वो रिपेयर कौन कराता है, सिंपल नहीं है, कंपाउंड वाला रीजनरेशन कंपाउंड। देखिए अगला पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू।
अच्छा, इसको पढ़ने के पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लीजिए, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्रंथियां। ठीक है, ग्लैंड्स की डेफिनेशन क्या है? सेल और ग्रुप ऑफ द सेल व्हिच सीक्रेट एनी केमिकल। कोशिका या कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी भी केमिकल को रिलीज कर सकता है, उसको बोलते हैं ग्लैंड। समझ में आया? ग्लैंड्स क्या है? ये सेल होती है और ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या रिलीज करती हैं? एनी केमिकल। और वो केमिकल क्या हो सकता है बताएंगे? वो या तो हार्मोन हो सकता है और या फिर वो हो सकता है, बताइए भाई, ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? या तो हार्मोन बनाएंगे या तो वो एंजाइम बनाएंगे और बताएंगे सलाइवा, लार। भाई लार भी तो ग्रंथियां बनाती हैं, वो केमिकल सलाइवा भी हो सकता है और बताएंगे वो और कौन बता दिया? एंजाइम बता दिया सलाइवा। ठीक है, हालांकि सलाइवा अलग चीज नहीं, सलाइवा में भी एंजाइम। ठीक, अब ग्लैंड्स के टाइप कितने होते हैं? यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। एक कोश की ग्रंथियां और बहुकोश। एक कोश की कौन सी होती है? दो है गिन करके, केवल दो ग्लैंड्स ऐसी हैं जो एक कोश की हैं। इनमें एक ही कोश का है, एक आपका ग्लोबुलेट सेल, ग्लोबुलेट सेल्स जिसको म्यूकस बनाती है। क्या बनाती है? म्यूकस। आपके शरीर में जो कफ बनता है, और कफ कहाँ कहाँ बनता है? हमारे शरीर में कफ कहाँ कहाँ बनता है? बलगम एक ही जगह बनता है, जानते हो तो ये जगह जानते होंगे ना कि आपके नाक में। उसके अलावा जानते हैं नहीं बनता कि नहीं बनता? आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में आपका ट्रैकिया हो गया, सांस की नली, वो आगे डिवाइड करती है ब्रोंकस। जितनी सांस की नली अंदर तक है, सब में अंदर क्या बनेगा? म्यूकस। ठीक है, नोज में बनेगा म्यूकस। आपकी पूरी आहार नाल टोटल माउथ से ये जो आपका बक्कल कैविटी है, लार के अंदर भी म्यूकस होता है। लार के अंदर भी क्या है? म्यूकस है। बता रहे, अरे उसके लिए समय देना पड़ेगा। लार के अंदर भी क्या है? म्यूकस है। आपका फायरिंग हो गया, खाने की नली, आपका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके अंदर क्या बनता है? म्यूकस। अगर म्यूकस नहीं बनेगा तो छोटी आंत जो है उसकी लंबाई कितनी है? अरे बोलिए, हर नाल की लंबाई 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कुछ नहीं तो होगी 4 मीटर कम से कम। ठीक है, 4 मीटर की लंबाई इतने में सेट है। तो अगर खाना आगे कैसे बढ़ेगा? तो खाना खाए ना आप, तो खाना आगे कैसे बढ़ेगा? म्यूकस क्या करता है? स्लिप करता है, भोजन को स्लिप कराता है। तो अंदर बनता है म्यूकस, जिसकी वजह से वो एक लुब्रिकेंट है, जिसकी वजह से भोजन स्लिप करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे काम है म्यूकस के। एक काम और भी होता है, जो आप सांस लेते हैं और सांस में जो हानिकारक जीव कीटाणु होते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें कीटाणु हैं, वो कीटाणु आपके शरीर में जाकर के नुकसान कर सकते हैं। तो आपके पेट के अंदर म्यूकस बन रहा है, आपकी आंतों में म्यूकस बन रहा है, वो क्या करता है? म्यूकस वो कीटाणु को अपने अंदर फंसा लेता है और खून के अंदर नहीं जाने देता। जैसे सपोज करिए, या भोजन आया आपके पेट में, भोजन में कीटाणु अगर है, कीटाणु को कौन पकड़ लेगा? इसकी जो अंदर की दीवार है स्टमक की, उसने म्यूकस बना रखा है। म्यूकस क्या करेगा? फंसा लेगा अपने अंदर, और कीटाणु कहाँ नहीं जा पाएंगे ब्लड में। एक वही काम छोटी आंत में होता है। सारे कीटाणु को नहीं पकड़ता। अगर सारे कीटाणु को पकड़ता तो डॉक्टर क्या करते? ठीक है, कम। तो म्यूकस का काम समझ में आया? स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करना, दूसरा काम है इन्फेक्शन को रोकना। ठीक है, और एक ग्लैंड और है ब्रैंडेड सेल। ब्रैंडेड सेल ये क्या बनाती है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ बनता है तो बताएंगे? ये दोनों, ये वाली ग्लैंड में एक कोश का है, केवल एक से ज्यादा कोश का नहीं है, एक सेल है केवल। म्यूकस को बनाने वाली सेल
जो ग्लैंड है वो एक कोशिकी, और लाइसोजाइम को बनाने वाली ग्लैंड एक कोशिकी है। लाइसोजाइम कहाँ बनता है? लार में और आंसुओं में होता है, ठीक है। और ज्यादातर ग्लैंड कौन सी है? मल्टीसेलुलर। अब आप नाम गिना दीजिए, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियास हो गया, और आपका स्टमक में आ जाएंगे बहुत सारे ग्लैंड। सीक्रेशियस जो तेल बनता है, स्वेट ग्लैंड, सीक्रेशियस ग्लैंड, और आंसू बनाने वाली ग्लैंड होती है जो टीयर्स बनाती है। लिबोलिन ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क बनता है। छोटी आंत में हमारे ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ग्रंथियां, नाम ले। तो ज्यादातर ग्लैंड कौन सी है? उसकी क्या है? अब इसमें टाइप देखिए, ये जो मल्टी सेलुलर वाली है इनकी 3 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी है? 3। इनके 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा है? एक्सोक्राइन। दूसरा टाइप क्या है? इंडोक्राइन। और थर्ड है मिक्स्ड। और मिक्स्ड को क्या बोलते हैं? होलोक्राइन। उसको साथ लिखा हुआ है। मल्टी सेलुलर ग्रंथियां, बहुकोशिकीय ग्रंथियां 3 टाइप की हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड। इनका हिंदी नाम तो नहीं पता, लेकिन आप समझ जाएंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो एंजाइम बनाती है, या ऐसी ग्रंथि जिसमें ट्यूब लगा होता है। ये देखिए, अगर मैं इस ग्लैंड का डायग्राम बनाऊं, इसमें मैंने ट्यूब लगा दिया है, ये ट्यूब है, मतलब जो भी कुछ बनाएगी ये, वो ट्यूब के रास्ते बाहर जाएगा। जिस ग्रंथि में ट्यूब लगी होती है, चाहे छोटा ट्यूब लगा है चाहे बड़ा लगा है, ऐसी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में लिखेंगे कंटेन द डक्ट। इसके अंदर क्या है? कंटेन डक्ट, ट्यूब लगा होता है, इसमें डक्ट नहीं है। एंडोक्राइन में क्या है? कोई डक्ट नहीं है, ट्यूब भी नहीं है। जो कुछ बनाएंगे वो ऐसे ही चला जाएगा बाहर कर करके, बिना किसी ट्यूब के रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है। कोई ट्यूब नहीं लगा होता। ये है डक्टलेस, ये है डक्टलेस। और मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्लैंड जो जिसमें कुछ हिस्सा ये वाला है, कुछ हिस्सा ये वाला है, वो मिक्स्ड है। अब इसके एग्जांपल तो बताएंगे। एंडोक्राइन के जितनी एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां हैं वो सारी क्या हैं? सब एंजाइम बनाती है, वो सब होती है एक्सोक्राइन, सारी एंजाइम बनाने वाली। न्यूक्लियस वाली, हालांकि न्यूक्लियस तो क्या है? बाकी जितनी मल्टी सेलुलर ग्रंथि है वो सब क्या होती हैं? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पता है ना, हार्मोन बनाने वाली क्या बनाएंगे? और मिक्स्ड वाली क्या बनाएंगे? एंजाइम भी बनाएंगे और हार्मोन भी, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से एस्ट्रोजन, और ठीक है। तो टेस्ट, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये एंजाइम बनाती है और हार्मोन बनाती है। ये एंजाइम भी बनाती है, ये एंजाइम नहीं बनाती है। ऐसा नहीं है कि जो मिक्स वाली है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाएंगे। मिक्स्ड उसको बोलते हैं जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन, मतलब कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर क्या है? ट्यूब है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर ट्यूब नहीं है। ये एक्सोक्राइन पार्ट है और ये दोनों तरीके का हिस्सा है। ये नहीं कहेंगे कि वो एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन, इनके द्वारा कोई एंजाइम नहीं बनता, ध्यान रखिएगा, एंजाइम नहीं बनाती। तो इसमें जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करेगा? बताइए कोई। एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट, मिक्स में दोनों पार्ट, मिक्स में 2 पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन। एक्सो वाला क्या बनाता है? बताइए कोई सोच करके। एक्सोक्राइन पार्ट क्या बनाएगा? नहीं बनाएगा। एक्सोक्राइन पार्ट वो है जिसके अंदर डक्ट लगी हुई है, ट्यूब लगा हुआ है, ये बनाएगा स्पर्म या ओवा, गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमीट। यहाँ ये गैमीट बनाता है, यहाँ ये एंजाइम नहीं बनाता, ठीक है। और एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा? ये एंजाइम, सॉरी हार्मोन क्या करेगा?
ये कंफ्यूज मत करिएगा कि मिक्स वाली जो है वो एंजाइम भी बनाती नहीं, वो एंजाइम नहीं बनाती है, वहाँ एक्सोक्राइन पार्ट गैमेट बनाता है। ठीक है। पेनक्रियास इसी में टेस्टिस ओवरी के साथ में एक पार्ट और एक पेनक्रियास। हाँ, पेनक्रियास में दोनों चीजें याद है, पेनक्रियास में एंजाइम भी बनेगा, पेनक्रियास में वहाँ बनेगा, लेकिन टेस्टिस ओवरी में नहीं कहेंगे कि एंजाइम बन रहा है, पेनक्रियास में दोनों है। कौन सा हार्मोन बनाता है पेनक्रियास? इंसुलिन। और कोई हार्मोन बनता है? ग्लूकागोन। ठीक है। और एंजाइम कौन सा? एमाइलेज, लाइपेज और तीसरा एंजाइम और कौन सा? ट्रिप्स। ठीक है। यहाँ तक ये फिनिश हो गया। अगली बार क्या पढ़ना है? अगली बार आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ के आएंगे। ठीक है। कनेक्टिव। देखिए अगले हफ्ते क्लास नहीं होगा, इस हफ्ते आपके दूसरे वाले सर का होगा, क्योंकि हम इस हफ्ते फ्री नहीं है, हमारा इस हफ्ते के नेक्स्ट वीक। ठीक है। 4 दिन फ्री नहीं है। मंडे को टेस्ट है और ट्यूसडे से फ्राइडे तक क्लास चलेगा। सैटरडे को तो रक्षाबंधन है, क्यों? सैटरडे को रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो 4 दिन 5 दिन हम खाली नहीं है अगले हफ्ते, तो पढ़ लेंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीक हमारा रहेगा पूरा 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 का मतलब 4-5 दिन 5 दिन जो भी, क्योंकि उसमें भी छुट्टी है, उसमें भी छुट्टी है। ठीक है। हाँ, 15 अगस्त पड़ेगा। टेस्ट में एनिमल किंगडम आएगा, 1 to 4 चैप्टर आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, याद रखें। मजा आ गया ना? बस देखते हैं तुम कितना कर लेते हो। हाँ, मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों में आ जाएगा तो आप बढ़िया कर लेंगे। हाँ, पढ़ के आएंगे तो अच्छा करेंगे, बताइए। बाहर आ जाइए, आवाज नहीं आती वहाँ से, बंद कर दो इसको।